मैं किसी होली में गाने का तो चाहता हूँ। तुम्हारा कितना टाइम हो गया? 1.5 साल हो। कितना टाइम लगता है उस्ताद होने में? 5-6 साल लग जाएंगे आपको? सही हो, काम की तरफ ध्यान हो, तकरीबन 4 साल 5 साल लग। वैसे कितना टाइम हो गया? इसको तो माशाल्लाह तकरीबन 2 साल हो। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद रफ़ी खटक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो ना तो कोई खुराक के बारे में है, ना फूड व्लॉग है, ना कोई टूर व्लॉग है, ना कोई ट्रैवल व्लॉग है, बल्कि आज की वीडियो है हमारा बिजनेस। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल पाकिस्तान में महंगाई के तूफान आया हुआ है, हर कोई परेशान है। आजकल दो किस्म के लोग हैं, एक तो गरीब लोग हैं जिनके पास लो तबके वाले के जिसके पास पैसा ही नहीं है, जो समझ नहीं कारोबार कर सकते, और दूसरा तबका वो है जिनके पास पैसा होते हुए भी वो नहीं समझ रहे कि यार बंदा आजकल क्या कारोबार करे। क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े शॉपिंग मॉल वाले बड़े बड़े जो कारोबार कर रहे हैं वो भी ठप पड़े हुए। तो मैं आपको आज वो कारोबार दिखाऊंगा जो कि लोगों की मजबूरी होती है वो काम करना। जैसे कि अब मसलन कोई गाड़ी की डेकोरेशन की दुकान है, आप जिसके पास पैसा होगा तो डेकोरेशन करा लेगा, जिसके पास पैसा ना हो तो ना कराओ। मतलब कि ना आपको फर्क पड़ना है ना गाड़ी को फर्क पड़ना है, नहीं करना तो ना कराओ। लेकिन ऑयल चेंज और सर्विस स्टेशन और वर्कशॉप, मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, ये इस तरह काम है कि जो आपको लाजमी करना है। अब ऑयल चेंज है तो आपने तो रीडिंग पूरी हो जानी है, आपकी गाड़ी की 3000 या 4000 5000 जितनी भी है, आपकी गाड़ी की रीडिंग पूरी हो जानी है। फिर आपके पास पैसे हो ना हो, आपने ऑयल चेंज लाजमी करना है। किसी मांग उधार के पैसे तो आपने ऑयल चेंज लाजमी करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको पता है फिर आपको नुकसान होगा, लाखों रुपए का नुकसान होगा। और अगर आप गाड़ी खराब होती है मसलन तो आपने गाड़ी ठीक करानी है, अगर आपके पास पैसे हो ना हो, आप हालात ठीक है खराब है जो भी, गाड़ी ठीक करानी है। लेकिन कुछ कारोबार ऐसे है कि जो कि आप ना भी करो तो कोई मसला नहीं है। मसलन जैसे कि अभी गाड़ी की डेकोरेशन का काम है या कोई भी इस तरह फालतू किस्म का काम है कि जो आप ना भी करो तो उस पे फर्क आपको या आपकी गाड़ी पे या आपके कारोबार पे या आपके घर पे कोई फर्क नहीं पड़ना। अब मसलन होटल का काम है, आप घर पे खा रहे हैं लेकिन आपको थोड़ा सा खर्चा करने की वो आ जाती है तो आप चले जाते हैं होटल खाना खाने और घूम फिर आते हैं। लेकिन आप अगर होटल ना भी जाओ तो आपको गुजारा चल रहा होता है। तो बाज़ काम ऐसी भी है कि आप ना करो तो गुजारा चलता है, लेकिन बाज़ काम ऐसी भी है कि आपको वो काम करना लाजमी है। तो ऑयल चेंज का काम और सर्विस स्टेशन का काम इसी में है जो कि आपने लाजमी करना है। सर्विस स्टेशन में क्या है, 300-400 रुपये 500 रुपये आपको लग जाने हैं, इतने पैसे नहीं होते। तो हम अभी बात करेंगे अपने ओनर के माइंडसेट पे। ये आप कस्टमर नहीं बनेंगे, आप ओनर बनने के माइंडसेट पे बात करेंगे कि देखिए किसी के पास 300-400 रुपये होंगे तो वो वॉश करा लेगा। हर किसी के पास आजकल 300-400 रुपये 500 रुपये 600 रुपये 1000 रुपये होते हैं जिसने गाड़ी रखी होती है, लाख रुपए की गाड़ी की रखी होती है, लेकिन 300-400 रुपये हर किसी के पास होते हैं। ठीक है। दूसरी बात है ऑयल चेंज। ऑयल चेंज देके आप ना करें तो गाड़ी पे बड़ा फर्क पड़ेगा। 1000 रुपये का 2, 3, 4, 5000 रुपये का ऑयल चेंज ना करें तो लाख रुपए का आपको काम निकल आएगा। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। लेकिन सबसे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। तो बिजनेस करने के लिए या कारोबार या कोई भी कारोबार, मैं आपको ये नहीं बोला कि सिर्फ ऑयल चेन का कारोबार या अपना सर्विस स्टेशन का कारोबार या वर्कशॉप का कारोबार करना हो तो ये आप पॉइंट फॉलो करें। नहीं भाई, आपने हर जगह में हर बिजनेस में करने में सबसे पहले ये पॉइंट फॉलो करने हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका आता है रिस्क का, जो कि आपने रिस्क लेनी है। ये नहीं सोचना कि आपका कल कारोबार होगा नहीं होगा, फ्लॉप हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, आपको नुकसान करेंगे। भाई रिस्क लेना है, रिस्क लाजमी है। बाकी अल्लाह के मर्जी है कि आपको ऊंचाई पे ले जाता है और नीचे ले जाता है, लेकिन आपने रिस्क लाजमी लेने हैं। कारोबार के रिस्क के बगैर हो नहीं सकता। तो दूसरी बात ये है कि दूसरा पॉइंट ये भी कि आपके पास थोड़े बहुत पैसे होने चाहिए। कारोबार के लिए पैसे होना लाजमी है, क्योंकि बाज़ को लोग कहते हैं कि कारोबार के पैसे लाजमी नहीं है, तो इस तरह मुमकिन नहीं है। आपके पास थोड़ा बहुत पैसा होना लाजमी है।
तीसरा पॉइंट ये है कि भाई आपने कारोबार शुरू करते वक्त एकदम बड़ा जंप नहीं लेना। मसलन कि आपने बड़े बड़े वर्कर रख लिए, बड़े बड़े आपने जी हाँ तनख्वाहें वाले लोग रख लिए, तो बड़े बड़े खर्चे आपने कर लिए, तो अभी नया नया काम है तो अभी अफोर्ड नहीं हो रहा आपसे। जो कि हम लोगों को तब समझ आती है जो कि 5-6 महीने तनख्वाहें और किराया देने के बाद हमें समझ आती है कि यार ये तो हमसे गलती हो गई है। तो ये पॉइंट ये है कि आपने एकदम बड़े बड़े खर्चे नहीं करने, बड़े बड़े आपने मतलब कि बड़े बड़े आपने सैलरी वाले बंदे नहीं रखने। एकदम से आप ज़्यादा बंदे रख ले, आप एकदम से भाई बड़े बड़े खर्चे हो रहे, तो शुरू में बिल्कुल कम खर्चे। तो ये भाई ये बड़ा ज़रूरी बात है कि आपने शुरू में कम खर्चे रखने हैं ताकि काम चल पड़े, तो फिर आप खर्चे ज़्यादा करते जाए, लेकिन शुरू में आपने कम खर्चे रखने हैं। और अगर आपके पास पैसे है तो आप बोलेंगे क्या मैं जेब से खैर करा दे दूंगा, लेकिन 1-2 महीने आप दे देंगे, 3 महीने दे देंगे, लेकिन उसके बाद आपसे अफोर्ड नहीं होगा, फिर आप बंद कर देंगे दुकान पे, बोलेंगे काम नहीं चला, ये हो गया वो हो गया। तो चौथा सबसे मेन और ज़रूरी पॉइंट है भाई लोकेशन। लोकेशन सबसे बड़ा असर डालता है आपके कारोबार पे, क्योंकि अगर आप गलत जगह आपने दुकान डाली या कोई भी सर्विस स्टेशन या कोई भी माल, कोई भी पंप वगैरह आपने गलत जगह पर डाल लिया, तो भाई आपका कारोबार ठप हो गया, आपका पैसे गलत जगह लग गए, तो आपका बहुत नुकसान होगा इस चीज़ का। इसके बाद आता है 5वां पॉइंट, जो कि वो भी ज़रूरी है कि आपने एक्सपर्ट बंदे रखने हैं। भाई इस तरह ना हो कि आपने सर्विसिंग खोली है कि एक बंदा टायर खोल रहा है, तो कभी एक बंदा टायर साफ कर रहा है, तो एक बंदा अंदर से सफाई कर रहा है। नहीं भाई, आपने एक्सपर्ट बंदे रखने हैं जो कि बिल्कुल एक्सपर्ट हो अपने काम में। खैर तनख्वाह आप 1000-2000 ज़्यादा दे दिए करें, लेकिन आपने बंदे एक्सपर्ट रखने हैं और शागिर्द वाला काम, क्योंकि बंदा आते साथ ही इम्प्रेस हो जाए। एक छठा पॉइंट आता है आपके कस्टमर की बैठने की जगह, जो कि है बहुत इम्पोर्टेंट। कस्टमर कहाँ बैठता है, कस्टमर आप धूप में नहीं करा सकता, क्योंकि बास सर्विस स्टेशन पे आप जाते हैं, ऑयल चेंज पे दुकान में जब जाते हैं तो भाई दुकानदार खुद तो अंदर मज़े से बैठे हुए होते हैं, और जो कस्टमर आते हैं वो धूप पे खड़े हुए अपनी गाड़ी को बेचारे आगे से पीछे देख रहे हैं धूप में। तो इस तरह नहीं होता, क्योंकि हर गाहक ने पैसे देने होते हैं। गाहक वही जाएगा जहाँ पे जिसको वहाँ पे सहूलत होगी। तो आप कोशिश ये करें कि कस्टमर को, ये मैं नहीं करे कि आप एसी लगा लो भाई, बड़े बड़े कूलर लगा लो, अपने बस के मुताबिक आप खूबसूरत सी जगह बनाएं, सोफे रख के टाइल शाइल लगा ले। और मैं नहीं कहता कि आप एसी लगा लो और ये लगा लो, बस अपने इतना हो कि बैठने की जगह खूबसूरत हो, छाँव हो। आप दरख्त के पीछे भी कस्टमर को बैठा दो, कोई बात नहीं है, लेकिन बैठने की जगह हो। और उसके बाद आता है हमारा 7वां पॉइंट, जो कि है शोशा से मुराद मतलब कि मेकअप। दुकान को खूबसूरत सजानी चाहिए, सर्विस स्टेशन को साफ सुथरा रखना चाहिए, माहौल साफ हो, क्योंकि आपके आजकल आपको पता है कि लोग सफाई की तरफ ज़्यादा ध्यान करते हैं, कि जहाँ पे सफाई सुथराई का माहौल लोग वही जाते हैं। और उसके बाद हमारा आता है 8वां पॉइंट, जो कि है प्राइसेस। आपने बिल्कुल भी ज्यादती नहीं करनी है, क्योंकि गाहक ने पैसे देने हैं, चाहे आपको चाहे और जगह हो। गाहक वही जाएगा जहाँ पे उसको कम प्राइस मिलती हो, जहाँ पे उस बंदे को सहूलत ज़्यादा मिलती हो, या कोई गिफ्ट शिफ्ट देता हो, कोई मसलन कि जैसे मैंने रखा हुआ है कि ऑयल चेंज के साथ हम करते हैं वॉश फ्री, ठीक है। वो आपको मैं बातें समझाऊंगा कि ऑयल चेंज में कितना मुनाफा है, वॉश में कितना मुनाफा है, वो बात की बात है। लेकिन शुरू में ये है कि आपने बिल्कुल प्राइस अपने लो रखने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट किया करें, ताकि गाहक आपके ज़्यादा अट्रैक्ट हो और आपके पास गाहक आए और वापस ना जाए आपसे। जी, तो ये तो बिजनेस की मेन बात है, क्योंकि ये बातें ना सिर्फ ऑयल चेंज के लिए बल्कि ये बातें मैंने जो पॉइंट कही, ये सिर्फ बिजनेस, हर कोई बिजनेस के लिए, ये सिर्फ ऑयल चेंज और सर्विसिंग के लिए नहीं, बल्कि हर बिजनेस के लिए ये पॉइंट करने लाजमी है। अब आती है बात दुकान के ऑयल चेंज की। अगर आप ऑयल चेंज की दुकान खोलना चाहे तो उस पर कितना खर्चा आता है, उस पर क्या सिस्टम करना पड़ता है भाई। तो कोई तकरीबन आपका 5 से लेकर 10 लाख के दरमियान आप खूबसूरत सी दुकान खोल सकते हैं। आप हर ऑयल ब्रांड रख सकते हैं, तो ज़्यादा उस पर खर्चा नहीं होता। ऑयल के चेन की दुकान पे आप खूबसूरत सी सेटअप बना लें, तो 5 से 10 लाख के दरमियान आप खूबसूरत सी ऑयल चेन की दुकान खोल सकते हैं। आप एक शागिर्द रख ले या कोई एक बच्चा रख ले साथ, तो उसकी 10-15 तनख्वाह होगी, बस यही। और ऑयल चेन का दुकान का खर्चा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ बच्चे की तनख्वाहें और दुकान का किराया देना है आपने, और कोई खर्चा नहीं है। और इसमें मुनाफा मैं आपको बताता चलूँ कि एक गाड़ी में आपको तकरीबन, अगर आप मेहरान गाड़ी से शुरू करते हैं करोड़ा तक जाता है, तो आपको एक गाड़ी में 800 से लेके 1500 तक बचा हो सकती है। बाकी अगर आप ऊपर जाते हैं लैंड क्रूजर प्रोडक्ट की तरफ, फिर उसमें 2500 से 3000 4000 मुख्तलिफ है ना। आप जो ऑयल ब्रांड और डालना चाहता है उसके मुताबिक आपके
प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो जी ऑयल चेंज का काम अच्छा काम है, खर्चा कम है और मुनाफा भी अच्छा है। उसके बाद बात हम करते हैं सर्विस स्टेशन की। सर्विस स्टेशन में खर्चा ज़्यादा है, इतने भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि उसमें मुनाफा बहुत कम है। सर्विस स्टेशन पे आपने 2 जैक लगाने या 1 जैक लगाना है, तो 1 जैक आपका आजकल आ रहा है 2 से 2.5 लाख का, तो 2 जैक आपका हो गया 5 लाख के। इस तरह कंप्रेसर हो गया, मोटर हो गया, मशीनरी हो गई, ये तकरीबन आपका कोई 10 लाख के बीच 8 से 10 लाख के बीच में आपके ये आ जाता है। और इसमें मुनाफा बहुत कम है, क्योंकि 300 से 400 बंदा एक वॉश एक सर्विस का ले रहा है। तो आपके लिए ये सूट तब करेगा सर्विस का काम जब आप ये काम खुद करेंगे। ये नहीं कि आपने 4-5 मजदूर रख ली तो आप उसमें काम कर रहे हो, आप खुद कुर्सी में बैठे हो, इस तरह नहीं होता। तो अगर आपने खुद काम करना है तब आपके लिए ये मुनाफा है। अगर आपने खुद काम नहीं करना है तो फिर आप किराए पे दे दे। इस तरह आपको वो 30, 40, 50, 20 जो भी किराया वो आपको मिलता रहेगा। तो इसके बाद आती है शॉप में मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, डेंटर, पेंटर। आप खुद तो काम नहीं कर सकते, आप तो चले अगर आप मैकेनिक है तो मैकेनिक का काम करेंगे, इलेक्ट्रिशियन तो इलेक्ट्रिशियन का काम करेंगे ना। लेकिन आप खूबसूरत सी जगह बनाए, एक शेड बनाए, उसको 4 पार्ट्स में आप डिवाइड कर दे। जैसे कि मैंने अपने दुकान ऑयल चेन के पीछे मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक मैंने डेंटर को दिया हुआ है, एक मैंने पेंटर को दिया हुआ है। जगह मेरे पास और नहीं थी, वरना मैं मैकेनिक को, इलेक्ट्रिशियन को भी दे देता। लेकिन यही काफ़ी है, अल्लाह का शुक्र, बहुत निज़ाम चल रहा है हमारा। अब अल्लाह इंशाल्लाह आप ट्राई करें, आपको कारोबार चल पड़ेगा, क्योंकि रिस्क के बगैर तो कारोबार नहीं चलता। आपको कम से कम अगर ऑयल चेंज और सर्विस स्टेशन का काम करना है तो आपको कम से कम 10 से 15 लाख रुपए चाहिए। इंशाल्लाह आपका काम चल पड़ेगा। और रिस्क लेना तो लाजमी है कारोबार में। और ये काम इस तरह है कि मैंने आपको बताया कि बंदे की मजबूरी होती है काम करना। ठीक है, ये मजबूरी है कि यार ऑयल चेंज करना। तो गाइज, आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई गलत बात की हो, कोई मिस इन्फॉर्मेशन मैंने दी हो तो माज़रत आप मेरे कमेंट में कह सकते हैं। इंशाल्लाह करेंगे आपसे मुलाकात अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।